राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में आप जानेंगे शेक्सपियरियन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट के कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, पढ़ाने से पहले बता दूं, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक तैयार करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और आज का जो टॉपिक है, क्लास जो है काफ़ी छोटा रहेगा, लेकिन इस छोटे क्लास में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने को मिलेगा जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये याद होना कंपलसरी है, आपको ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 3 नहीं तो 2 तो कन्फर्म है, इसलिए आप रेडी हो जाइए और आइए देखते हैं क्लास को। क्या है हमारे पास? शेक्सपियरियन सोनेट्स। शेक्सपियरियन सोनेट्स क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट्स इज द टाइटल ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखा है। पब्लिश्ड इन 1609। पब्लिश्ड कब होता है? 1609 में। ये आप याद रखेंगे एकदम अच्छे से। क्वार्टो बाई थॉमस थॉर्प। The first 126 sonnets are dedicated to Mr. W.H. यानी जो सोनेट है, सोनेट क्या होता है? 14 लाइन का पोयम होता है। पहले आप ये जान लीजिए, सोनेट जो है ये 14 लाइन्स का पोयम होता है, जिसको आप सोनेट बोलते हैं। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखा है, जो कि 1609 में पब्लिश होता है क्वार्टो बाई थॉमस थॉर्प के द्वारा। The first 126 sonnets are dedicated to Mr. W.H. स्टार्टिंग के जो 126 सोनेट हैं वो समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं किसको? मिस्टर W.H. को। Who has been identified as विलियम हर्बर्ट, जिनको कहा जाता है, पहचाना गया है कि ये विलियम हर्बर्ट हैं। दी अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड हेनरी रैचले, दी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, एटसेट्रा। ये जो मिस्टर W.H. कहा गया है, जिनको 126 शुरुआत के, स्टार्टिंग के 126 सोनेट्स जो हैं वो डेडिकेटेड हैं मिस्टर W.H. को, जिनकी पहचान किनके रूप में हुई है? विलियम हर्बर्ट यानी द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, हेनरी रैचले, दी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, इतना आप जान गए। आगे देखते हैं दी रेस्ट टू 126 टू 152। यहाँ तक तो हो गया 126, यहाँ तक का जो सोनेट है ये मिस्टर W.H. के लिए है, डेडिकेटेड है। अब इसके बाद 126 से 152 आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मैरी फिटन। डार्क लेडी को समर्पित है, डेडिकेटेड है। कहाँ से कहाँ तक ये आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। 126 से 152 तक, जिनको पहचाना गया है मैरी फिटन के रूप में। और द फाइनल 2 सोनेट्स आर एलेगोरिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ ग्रीक एपिग्राम्स रिफरिंग टू दी लिटिल लव गॉड क्यूपिड। लास्ट का जो बचता है 2 सोनेट्स, वो किसको डेडिकेटेड है? वो गॉड क्यूपिड को। ठीक है, जो कि लव की देवी हैं, लव की गॉड हैं क्यूपिड, उनको समर्पित किया गया है। लास्ट का 2 सोनेट्स, इतना समझ में आ गया। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, एकदम इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। यहीं से एग्ज़ाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जिनको पता होगा उनको इजी लगता होगा, लेकिन उनका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और जिनको नहीं पता है वो इसको याद रखेंगे। अगर चाहते हैं कि अपना एक सीट हमको मिले टीजीटी में या पीजीटी में या एलटी में, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते एकदम सोनेट को। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर देयर आर 6 एडिशनल सोनेट्स दैट शेक्सपियर रोट एंड इंक्लूडेड इन दी प्लेज रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फिफ्थ एंड लव्स लेवर्स लॉस्ट। देयर इज आल्सो अ पार्शल सोनेट फाउंड इन द प्ले एडवर्ड थर्ड। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज लव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा है उसकी मेन थीम जो है वो क्या है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा है उसकी मेन थीम जो है लव है।
ठीक है, ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। हिज सोनेट इज डिवाइडेड इन 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 राइमिंग कपलेट। जो सोनेट लिखा है विलियम शेक्सपियर ने 14 लाइन का, उसको डिवाइड किया गया है 3 क्वाड्रेंट्स में, मतलब 4-4-4 लाइन की 3 आपको 4 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 4 लाइन। इसको 4 लाइन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। एक 4 लाइन हुआ यानी क्वाड्रेंट, तो 3 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। और 1 कपलेट, कपलेट मीन्स होता है 2 लाइन्स, 2 लाइन्स यानी कपलेट, मतलब 1 राइमिंग कपलेट, जो राइमिंग होता रहता है, दोनों लाइन्स राइमिंग होंगी। तो विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है वहाँ पर आपको 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 राइमिंग कपलेट मिलेंगे, इसको आप याद रखेंगे। द राइम स्कीम ऑफ द क्वाड्रेंट्स, जो ये क्वाड्रेंट्स है, ये इसका राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, ठीक है, पहले का, फिर सी डी, उसके बाद ई एफ, ओके। जो क्वाड्रेंट है, 3 क्वाड्रेंट को डिवाइड किया गया है, 4-4-4, पूरा 12 लाइन हो गया। यहाँ पर ए बी, फिर सी डी, फिर ई एफ, और लास्ट का जो कपलेट है, दी कपलेट हैज़ द राइम स्कीम जी। 2 लाइन का कपलेट होता है जो कि राइम करता है एक दूसरे से, दूसरी लाइन पहली लाइन दोनों लास्ट में राइमिंग करता है, ये होता है जी। नोट में देख लीजिए आप, ओनली 3 ऑफ शेक्सपियर्स 154 सॉनेट्स डू नॉट कन्फर्म टू दिस स्ट्रक्चर। अब ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, क्योंकि जनरली आपको क्या पता है कि 14 लाइन्स का जो पोएम होता है उसे सोनेट कहते हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है उसमें से 154 में से 3 सोनेट्स ऐसे हैं जिनका मतलब स्ट्रक्चर जो है कंफर्म नहीं है। इस प्रकार का मतलब 4-4-4 ये जो क्वाड्रेंट्स है, कपलेट है, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। क्या है देखते हैं। सोनेट नंबर 99, सोनेट नंबर 99, पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वो 3 कौन सा सोनेट है जो ये स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं है। तो सोनेट नंबर 99 है विच हैज़ 15 लाइन्स। इसके अंदर, जबकि जनरली आपको सोनेट में 14 लाइन्स मिलेंगे, लेकिन सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन्स मिलता है। और सोनेट नंबर 126, इसके अंदर आपको 12 लाइन्स मिलेंगे, ठीक। सोनेट नंबर 126, इसमें 12 लाइन्स देखने को मिलेगा आपको। एंड सोनेट 145 विच इज़ रिटन इन आइयम्बिक टेट्रामीटर, बाकी सारे क्या है पेंटामीटर में लिखे गए हैं, लेकिन ये 145 नंबर का जो सोनेट है ये आइयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, ठीक। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि 154 में से 3 सोनेट ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है सोनेट का कंफर्म नहीं है। सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो 14 लाइन्स का होता है, लेकिन सोनेट नंबर 99, सोनेट नंबर 126, सोनेट नंबर 145, ये तीनों कुछ अलग टाइप के हैं। सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन्स है, सोनेट नंबर 126 में 12 लाइन्स हैं, एंड सोनेट 145 विच इज़ रिटन इन आइयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक। आगे देखते हैं। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज लव, ये इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी 11 में ये क्वेश्चन आया है। फिर से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं, ठीक है, इजी होते हैं, प्रीवियस ईयर से अक्सर उठाए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मेन थीम क्या है शेक्सपियरियन सोनेट्स का? लव है, लव। अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विथ अ कपलेट, ये पूछा जाएगा कि शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो एंड्स कैसे होता है, तो कपलेट से। लास्ट में आपको बताया मैंने ना, जी कपलेट, यानी 2 लाइन होता है जो आपस में राइमिंग करता रहता है, उसे कपलेट बोलते हैं। इनकी लाइन्स जो लास्ट की एंड होती है 2 लाइन्स, वो कपलेट होता है। ये भी टीजीटी 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पता इस बार फिर पूछ लिया जाए आपसे, इसलिए आप तैयार रखिए, प्रिपेयर रहिए। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज 154, जो अभी मैंने आपको बताया। ये भी क्वेश्चन टीजीटी में 2011 में पूछा गया है। ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ऑक्टेव जो है ये 8 लाइन्स का होता है,
ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स। ये भी क्वेश्चन देखिए आया है TGT 2011 में। इस क्लास में इजी आपको लगता होगा कि सोनेट तो पता है, लेकिन जितने भी बन सकते हैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, वो सारे आपके इसमें से तैयार हो जाएंगे। ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स, अ 14 लाइन पोएम इन आइएम्बिक पेंटामीटर्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 14 लाइन्स का पोएम आइएम्बिक पेंटामीटर्स क्या होता है। ये कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्टर्स एंड द कंक्लूडिंग कपलेट इज नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, याद रहेगा आपको, इसको याद रखेंगे। अ 14 लाइन पोएम इन आइएम्बिक पेंटामीटर्स। यहाँ पर देखिए टेट्रामीटर्स दिया है जो कि अलग हो गया है, स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया है, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली होता है आइएम्बिक पेंटामीटर्स। कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्टर्स, वही 4 लाइन्स की 3 क्वार्टर्स होते हैं। इन द कंक्लूडिंग कपलेट, कपलेट यानी 2 लाइन्स का जो विलियम शेक्सपियर का है, जी लास्ट में राइम करता है दोनों, नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। अब देखते हैं कैरेक्टर्स इन शेक्सपियरियन सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखा है उसके अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है द फेयर यूथ। फेयर यूथ इज द अननेम्ड यंग मैन addressed by the devoted poet in the greatest sequence of the sonnets 1 to 126। ये फेयर यूथ एक यंग मैन है, ठीक है। कंफर्म इनका नेम नहीं वो किए हैं वो शेक्सपियर जी ने, लेकिन बाद में क्रिटिक लोग क्या है कि अपना अंदाज़ा लगाए हुए हैं कि यही हो सकते हैं। अभी मैंने ऊपर जो नाम बताया नेम, तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ द सोनेट्स 1 से 126 तक क्या है, फेयर यूथ यानी एक यंग मैन है, इनको डेडिकेटेड है। द यंग मैन इज हैंडसम, ये जो यंग मैन है काफ़ी हैंडसम है, सुंदर हैं। सेल्फ सेंटर्ड हैं ये, यूनिवर्सली एडमायर्ड एंड मच सॉट आफ्टर। इनकी प्रशंसा विलियम शेक्सपियर जी ने इतने सोनेट्स में, सोनेट नंबर 1 से लेके 126 तक लगातार इनका मतलब की प्रशंसा करते रहते हैं। The sequence begins with the poet urging the young man to marry and father children, sonnets 1 to 17। विलियम शेक्सपियर जी ने सोनेट नंबर 1 से लेकर 17 तक ये जो फेयर यूथ यानी जो ये यंग मैन हैं इनको प्रेरित करते रहते हैं, समझाते हैं इनको, मतलब कि यही कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वो क्या करें, अपनी शादी करें, मैरी करें और एक क्या करें कि फादर बने, एक चिल्ड्रेन करें, बच्चा करें। इससे क्या होगा कि अपने ब्यूटी को वो संजो कर रखें, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो यंग मैन हैं जिनको डेडिकेटेड हैं। ये सोनेट 1 से 126 इनमें लगातार वो ये बताते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं इस बात के लिए कि आप शादी करिए अपनी और एक बच्चा करिए जो कि आपके ब्यूटी को संजो करके रखेगा। मीन्स कि अपने आप तो क्या है, एक दिन इंसान को सबको एंड होना है, ख़त्म होना है, डिस्ट्रॉय होना है। तो अगर आप एक बच्चा करेंगे शादी करके तो वो आपके रूप में आपकी जो ब्यूटी है, जो क्वालिटीज़ हैं आपकी, वो आगे मतलब नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगी, यानी संजो करके आप रखे रहेंगे। ये कहना है विलियम शेक्सपियर जी का। इट कंटिन्यूज विद दी फ्रेंडशिप डेवलपिंग विद दी poet's loving admiration, which at times is homoerotic in nature. Then comes a set of betrayals by the young man as he is seduced by the dark lady, and they maintain a lesson. Sonnets 133, 134 and 144, all of which the poet struggles to abide. It concludes with the poet's own act of betrayal resulting in his independence from the fair youth. Sonnet 152. The identity of the fair youth has been the subject of speculation, but many critics have identified him as Henry Rasley the third, Earl of Southampton, William Herbert, Earl of Pembroke। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप देख रहे हैं इसमें, जितना भी आपको मिल रहा है कंटेंट, यहाँ पर सारी एक एक लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है,
आप अच्छे से इसको 2 बार 3 बार देख करके रट लीजिएगा बल्कि, ठीक है। द डार्क लेडी इज सो कॉल्ड बिकॉज सी हैज़ ब्लैक हेयर। जो डार्क लेडी है उनको उनका हेयर क्या है, ब्लैक है। एंड डन कलर्ड स्किन, स्किन डन कलर्ड है। द डार्क लेडी सडनली अपीयर्स। डार्क लेडी कब अपीयर्स होती हैं, सोनेट नंबर 127 से, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कब से डार्क लेडी किस सोनेट नंबर से अपीयर होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 127। एंड सी एंड द स्पीकर ऑफ द सोनेट्स द पोएट आर इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। जो ये डार्क लेडी हैं जिनके लिए विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उनसे अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप भी दिखाया है विलियम शेक्सपियर जी ने। वो कौन है कुछ कंफर्म नहीं है। सी इज़ नॉट एरिस्टोक्रेटिक, यंग, वो लेडी क्या है, यंग है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट भी है और जस्ट और पवित्र भी हैं। हर कॉम्प्लेक्सन इज मडी, हर ब्रीथ रीक्स एंड सी इज़ अनगेनली व्हेन सी वॉक्स। ये सारी प्रशंसा विलियम शेक्सपियर जी ने अपने सोनेट में किया है डार्क लेडी का और फेयर यूथ के नाम से, यानी जो एक यंग मैन है, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, आप इंटरेस्टेड हैं टीचर बनने के लिए, तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।